हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज शेयर्स बाय कंपनी। शेयर्स का जो भी अलॉटमेंट होता है या कोई भी सिक्योरिटीज़ का अलॉटमेंट होता है कंपनी के द्वारा, वो कैसे होता है। कंडीशन और रूल्स। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉलोइंग कंडीशन और रूल्स हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी। अगर किसी भी कंपनी को अपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करना है तो उसको कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स एंड रेगुलेशन कंडीशंस को फॉलो करने पड़ेंगे, और वो कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला जो कंडीशन है वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेक्शन 39 lays down that a company cannot make allotment of any securities offered to the public for subscription unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sums payable on application for the amount so stated have been paid to and received by the company by check or other instrument। ठीक है, सेक्शन 39 में ये बताया गया है कि वो क्या कर सकती है जब तक प्रोस्पेक्टस में वो नहीं लिखा होगा, ठीक है, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको कितना लेना है या कितना अलॉट करना है, तब तक वो क्या कर सकती है, कंपनी अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ नहीं कर सकती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 द अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन every security shall not be less than 5% of the nominal amount of the security or such other percentage or amount as may be specified by the Securities and Exchange Board of India by making regulation in this behalf। देखिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन जो होता है, जो सबसे कम पैसा एप्लीकेशन पे लिया जाता है, वो 5% होता है। या तो ये चेंज भी हो सकता है अगर जो हमारी सिक्योरिटीज़ यानी जो सेबी है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, अगर वो कोई भी रेगुलेशन में चेंज करती है कि कम से कम आपको जो भी नॉमिनल वैल्यू है, मान ली शेयर की जो भी वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, उसका 5% तो आपको क्या करना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन लेना ही लेना है। थर्ड है आपका नॉन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन मनी विथ अ स्टिपुलेट टाइम पीरियड। सेक्शन 39 लेज डाउन दैट इफ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन सब्सक्राइब एंड द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन इज नॉट रिसीव विथ अ पीरियड ऑफ 30 days from the date of issue of the prospectus or within such other period as may be specified by the SEBI, the amount received on application shall be returned within such time and manner as prescribed। देखिए, बोला जा रहा है कि अगर आप प्रोस्पेक्टस इशू करने के अंदर, ये भी सेक्शन 39 के अंदर बोला गया है कि अगर 30 डेज प्रोस्पेक्टस इशू करने के 30 डेज़ के अंदर आपको जो भी एप्लीकेशन मनी है या मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, वो अगर आपको रिसीव नहीं होता है, तो जो भी उसका मतलब अमाउंट है वो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विथ स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटीज टू बी डील्ड विथ स्टॉक एक्सचेंज। Section 40 lays down that every company making public offer before making such offer shall make an application to one or more recognized exchange or exchange and obtain परमिशन फॉर द सिक्योरिटीज़ टू बी डील्स विद सच स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंज। मतलब सेक्शन 40 में ये बात बोला गया है कि पब्लिक को ऑफ़र करने से पहले शेयर को क्या करना है, हर कंपनी को ये ज़रूरी होता है कि उसको किसी न किसी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका ऑल एप्लीकेशन मनी टू बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। सेक्शन 40 लेज डाउन दैट ऑल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटीज शैल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल बैंक एंड शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर एनी पर्पज। देखिए, बोला गया है सेक्शन 40 में कि कोई भी कंपनी को जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है, ठीक है, सिक्योरिटीज़ के लिए, शेयर्स के लिए, वो उसको क्या करना चाहिए, उसको हमेशा एक सेपरेट बैंक में रखना चाहिए, और वो बैंक शेड्यूल बैंक होनी चाहिए, मतलब वो बैंक भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उस पैसे को किसी और पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कंपनी को नहीं करना चाहिए। जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसमें है कमीशन फॉर सब्सक्रिप्शन टू द सिक्योरिटीज़। सेक्शन 40 लेज डाउन दैट अ कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द सब्सक्रिप्शन टू इट्स सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। बोला जा रहा है कि अगर सिक्योरिटीज़ के शेयर्स के सब्सक्रिप्शन के लिए मान लीजिए कंपनी क्या करती है, कमीशन देती है, तो वो कमीशन किस बेसिस पे डिपेंड होना चाहिए, वो पहले से ही कंडीशन बना दी जाती है और वो लिखा रहता है कि आप इतने % कमीशन दे सकते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।